this chapter is for standard 4th SST, development of transport. Development of transport means, this is the word which explain you how the development has been done in the phase of transport. इन फेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हाट इज़ द डेवलपमेंट. जैसे आप साइकिल पे चल रहे हो, बाद में आप स्कूटर आ गया, बाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए, ये सब आपके आसपास में चीज़ें हो रही हैं विच यू अंडरस्टैंड. जैसे अभी आप कुछ दिन पहले देखते थे कि स्कूटी है जो पेट्रोल पे चल रहा है, अभी बैटरी पे चल रही है, बाद में आपको पता चलेगा कि समथिंग गोइंग टू हैपन कि गैस पे भी चलेंगे. तो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमारे पास जो साधन है, जो एबिलिटी है जिस पे हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो उसमें ये डेवलपमेंट होता है. ठीक है. अब ये डेवलपमेंट जो होता है, इस डेवलपमेंट को ही हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आप लोगों को आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना है. ठीक है. सो दैट मैं जो रीड करूँगा वो आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. वी हैव कम ए लॉन्ग वे सिंस द डेज the animals and slaves were the only means of transport. Let us talk about the ways in which we travel and transport goods today and the things that have made these possible. पहले क्या था, आज से बहुत सालों पहले या अभी भी बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि हॉर्स है या और अदर एनिमल्स हैं. जैसे आप हिल एरिया में जाओगे तो यू विल सी दैट अदर एनिमल्स ऑल्सो पीपल आर यूजिंग टू ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है. जहाँ पे हिल एरिया होता है वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उनके पास कोई व्हीकल्स नहीं होता है तो वो यूज़ करते हैं उसको. रोड एंड व्हीकल्स. अब हम ये समझते हैं कि रोड के बारे में पहले भी मैंने आपको बता दिया था. रोड्स तो आपको पता ही है जिस पे आप चलते हो. रोड्स एंड व्हीकल. व्हील टू इन्वेंट मीन्स टू मेक समथिंग न्यू. यानी सबसे पहले क्या हुआ था कि चक्के बने थे, व्हील बने थे. ठीक है. हर चीज़ का व्हील अलग अलग होता है, उसके साइज अलग होते हैं. व्हील बने थे. Wheel to invent means to make something new. The first big invention in the world of transport was the wheel. Cart and cartage with wheels made traveling and carrying goods a lot easier and faster. Even today all vehicles have two or more vehicle. ठीक है. आज के डेट में क्या है, बहुत सारे गाड़ी हो चुके हैं. मोटर व्हीकल. इन द बिगिनिंग कार ran on steam. मोटर व्हीकल में क्या होता है, इन द बिगिनिंग कार रन एंड steam. The first of these was built around 250 years ago. 250 साल पहले स्टीम पे कार चलती थी. They were heavy and slow. बहुत धीरे था और बहुत भारी था. ठीक है. Then around 1885, ये आपको लर्न करके ध्यान में रखना है. 1885, two Germans, Karl Benz and Gottlieb Daimler. कार्ल बेंज. ठीक है. आपने जो बेंज नाम सुना है, मर्सिडीज बेंज, कार्ल बेंज जो कि जर्मन थे, एंड गेटलिब डेलिमर ये भी जर्मन थे. वर्किंग सेपरेटली मेड मोटर्स कार. दीज रैन ऑन पेट्रोल. हैवी व्हीकल लाइक ट्रक्स ट्रक्स केम ए लिटिल लेटर. ट्रक बाद में आए. आफ्टर द डीजल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई अनदर जर्मन, रुडोल्फ डीजल. नाउ देर आर कार्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइब्रिड कार्स. उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड्स कार. दैट रन ऑन ए फ्यूल लाइक पेट्रोल पार्ट ऑफ टाइम एंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी द रेस्ट ऑफ द टाइम. इलेक्ट्रिक कार एंड हाइब्रिड कार लेस पोल्यूटिंग देन डीजल और पेट्रोल कार्स. तो कार का वैसे हुआ कि सबसे पहले जो कार बना था वो स्टीम पे चलता था. स्टीम आपको पता ही है, जैसे आप चाय बनाते हो उसका वेपर्स निकलता है, वैसे स्टीम को जमा करने के बाद स्टीम कार बनता था. बाद में इन्वेंशन हुआ तो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलने लगी. क्योंकि सबसे पहले जो कार बना था वो स्टीम पे चलता था, उसका वेट बहुत ज़्यादा था और वो स्पीड उसकी बहुत स्लो थे. तो बहुत ज़्यादा वेट होगा और स्लो होगा तो वो किसी काम का नहीं आएगा. तो बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और फिर पेट्रोल गाड़ियाँ बनी. जब पेट्रोल गाड़ी बनी तब जाके ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया. इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कार्स. अब जो इलेक्ट्रिक पे चलता है, देखो आपके फोटोग्राफ्स में यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज इलेक्ट्रिक कार.
ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक से उसके बैटरी को चार्ज कर दिया जाता है, तो उस कार को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कार, ठीक है। अब रोड्स के बारे में देखते हैं। इन द अर्ली डेज रोड्स वेयर जस्ट ट्रैक made by the movement of people and animal. These tracks were not good enough for the movement of cars and carriages. So people started covering roads with bricks or stones. Later they made metal roads which have a smooth top, layer of crushed stone or stone chips held together with tar. Today we also have concrete road. अब देखो क्या है, रोड्स के बारे में जब बहुत पहले की बात है, उस समय रोड्स कैसे होते थे। तो रोड्स जो है वो हमारे सीमेंट और कंक्रीट के नहीं होते थे। वो जो रोड्स होते थे उनके अंदर कोई ट्रैक नहीं होता था, वो सिंपल रोड होते थे जिसके अंदर क्या है कि बुलो कार्ट वगैरह चलता था। बट आज के डेट में रोड कैसे हो रहे हैं, जिसके ऊपर कोलतार से रोड्स को बनाए जाते हैं और रोड काफ़ी स्मूथ और अच्छे होते हैं। इंडियन रोड्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रोड्स। इंडिया में जो है ना सड़क की इतिहास बहुत पुराने हैं। द सिटीज ऑफ द इंडस वैली हैड रोड पेव्ड विद ब्रिक्स सम 4500 years ago. Many rulers down the age built and maintained roads. The greatest of these roads were perhaps the one built, ठीक है। अब आगे पढ़ लेता हूँ मैं। बाई शेर शाह सूरी अराउंड 450 years ago. शेर शाह सूरी जो नाम है, ये एक किंग होते थे पहले 450 years बैक। इट रेन फ्रॉम पेशावर टू सेनरगॉन, दिस इज़ अ प्लेस इन बांग्लादेश। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सड़क बना जिसका नाम उन्होंने रखा ग्रैंड ट्रक रोड इज़ ए पार्ट ऑफ दिस रोड। अभी एक रोड है ग्रैंड ट्रक रोड, वो उस रोड का एक पार्ट है। और सबसे पहले आज से 450 साल पहले शेर शाह सूरी, ये नाम ध्यान में रखना आप, शेर शाह सूरी ने सबसे पहला सड़क बनाया था। वो सड़क था पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक। टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। आज के डेट में वर्ल्ड में हमारे इंडिया का जो सड़क का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस आर नॉट मेटल्ड। बहुत सारे सड़क हैं जो गाँव से जुड़े हुए हैं, वो मतलब उतने मेटल्ड नहीं है। मेटल्ड इन द सेंस कि पक्के सड़क नहीं है, ठीक है। दे बिकम मडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड आर नॉट फिट फॉर हेवी व्हीकल। आज के डेट में क्या है, जब बारिश बहुत होती है तो वो रोडों के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है और बारिश की वजह से रोड अच्छे नहीं होते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर टू टेक देयर क्रॉप्स टू द मार्केट। ये डिफ़िकल्ट होता है फार्मर के लिए, क्योंकि गांव का जो फसल है, उनके सामान हैं, वो उनको गांव से सड़क तक लाना होता है। तो उसके लिए अगर अच्छे रोड्स नहीं होंगे तो उनको बहुत दिक्कत होती है। द स्टेट कैपिटल एंड अदर बिग सिटीज़ आर कनेक्टेड बाई ब्रॉड मेटल्स रोड कॉल्ड नेशनल हाईवे। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, अच्छे सड़क होते हैं जिसमें गाड़ियाँ बहुत अच्छे से चलती हैं, उन रोड्स को हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। वाइल द बिग टाउन्स ऑफ ईच स्टेट्स आर कनेक्टेड बाई स्टेट हाईवे। जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं वो राज्य के जो राज्य मार्ग हैं उनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टेट हाईवे उनको बोलते हैं। दीज आर नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ऐसे सड़क होने से काफ़ी हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा हम दिस विल बिकम ईजी फॉर अस फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि दिस चैप्टर कंटेन लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड फॉर अस। सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले कार कौन सा आया। तो सबसे पहले जो कार आया वो आया वेपर्स कार। बट वो कार क्या था, बहुत ही वेट था और स्लो था, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरी गाड़ियाँ आई उसमें पेट्रोल गाड़ी आए, डीजल गाड़ी आए, जो आप देखते हो डे टू डे बेसिस पे। बाद में क्या है, इलेक्ट्रिक कार आए जिनको हम हाइब्रिड कार कहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा सड़क के बारे में जान लेते हैं। सड़क में कैसा होता है कि जो गांव में सड़क होते हैं वो कच्चे सड़क होते हैं, शहरों में पक्के सड़क होते हैं। और गांव में अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, यानी गांव के जो किसान हैं उनको सामान लेकर के गांव से शहर तक आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सड़क की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो कच्चे सड़क होते हैं, मिट्टी के सड़क होते हैं।
अब धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट आ रहा है। शहर में भी अब सड़क काफ़ी अच्छे बनते जा रहे हैं। अब मेटेलिक सड़क बन रहे हैं। मेटेलिक सड़क का मतलब क्या होता है, रोड्स का मतलब क्या होता है, मेटेलिक रोड्स जो कि आप देखते हो सीमेंट है, कंक्रीट है, आपने कभी सड़क बनती हुई देखा होगा, और अगर कहीं बन रहा होगा तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दे आर यूजिंग सीमेंट एंड स्टोन्स। तो सीमेंट और स्टोन से क्या होता है, सड़क काफ़ी मजबूत बनता है, ठीक है। तो उससे क्या है, हैवी व्हीकल्स भी उसके ऊपर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक रेलवे के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रेलवे आर ट्रैक्स लेड आउट ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैरेज और वैगन अबाउट 2005 ईयर्स एगो। आज से 2005 ईयर्स एगो ग्रीस हैड a stone track for the movement of wagon. The Roman too cut track into stone for the movement of wagon, but railways as we know them today would not have come into being without the invention of the locomotive. तो ये हमको देखना है कि रेलवे में आपने देखा होगा कि रेलवे में पहले कैसा था। आज से 2005 ईयर्स एगो ग्रीस हैड ए स्टोन ट्रैक। वो लोग के पत्थर, ग्रीस जो लोग थे वो पत्थर के ट्रैक बनाते थे फॉर द मूवमेंट ऑफ वैगन। वैगन मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर सामान डाल के हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जैसे आज के डेट में आप देखती हो मालगाड़ी, तो उस टाइप के सबसे पहले वैगन बनते थे। द रोमन टू कट ट्रैक इनटू स्टोन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वैगन। और जो रोमन्स थे वो लोग भी जो ट्रैक है उसको काट के स्टोन से वो वैगन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रैक बनाते थे। बट रेलवेज एज वी नो देम टुडे वुड नॉट हैव कम इनटू बीइंग विदाउट द इन्वेंशन ऑफ द लोकोमोटिव। तो रेलवे जो है अब लोकोमोटिव वेज में आ गए हैं, ठीक है। ए मशीन दैट यूज द पावर ऑफ स्टीम टू वर्क इज कॉल्ड ए स्टीम इंजन, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्टीम इंजन, तो आप ये लिख सकते हो कि ए मशीन दैट यूज द पावर ऑफ स्टीम टू डू वर्क इज कॉल्ड ए स्टीम इंजन। यानी कि एक मशीन जो स्टीम से काम करता है उसे हम स्टीम इंजन कहते हैं। तो जो हमारे रेलवे में बहुत पहले, अब तो नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं, डीजल इंजन भी है, बट बहुत पहले जब इंजन बना था तो कोयले से चलता था, और कोयले से क्या होता था, कोयले से स्टीम बनता था, उस स्टीम से इंजन चलते थे, ठीक है। अब लगभग बंद हो चुका है। तो वैसे जो इंजन थे उनको हम लोग स्टीम इंजन बोलते हैं, जो कि स्टीम से चलते थे। यानी उसमें कैसा होता था कि कोयले को जलाया जाता था, उससे हीट डेवलप होता था, हीट डेवलप होने के बाद उससे वेपर्स बनता था, वेपर्स बनने के बाद वो इंजन को आगे चलाते थे। बट द पर्सन हु मेड देम बेटर एंड मोर यूजफुल वॉज जेम्स वॉट ऑफ स्कॉटलैंड। अर्ली स्टीम इंजन वी आर यूज टू पंप वाटर एंड मेक थिंग्स इन फैक्ट्रीज। In the 1800 centuries, steam engine were used to make the first locomotive in England. सबसे पहले इंग्लैंड में बना था। A locomotive made by George Stephens pulled the first public passenger train in the world soon. Railways started being laid over the world. The steam locomotive later gave away to diesel and electric locomotive. सबसे पहले कहाँ बना था, इंग्लैंड में, और सबसे पहले बना था स्टीम इंजन, बाद में आया डीजल इंजन, और बाद में आया इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट था, यानी जब स्टीम इंजन था तो क्या था, कोयले जो है वो पोल्यूशंस फैलाते थे, ट्रेनें स्लो चलती थीं, कभी स्टीम ख़त्म हो गया तो ट्रेन रुक जाता था, और इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे लाइफ आगे फास्ट होता गया वैसे वैसे हमारे ट्रांसपोर्टर भी फास्ट होते गए, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट ए कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आज का वीडियो मैं यहीं रखता हूँ। अगेन फॉर वीडियो पार्ट 2 वी विल हैव सम अदर डे। चलो, थैंक यू।